नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एरर्स की, यानी एरर्स का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो गलती यानी त्रुटि। ठीक है, गलती क्या होती है? अब हम कहते हैं कि सर आपने गलती कर दी या किसी बच्चे ने गलती कर दी, तो गलती हम किस आधार पर मानते हैं कि उसने गलती की है? उसका आधार सिर्फ एक ही होता है कि हम उस मान को या उस बात को या उस चीज को हम उसके वास्तविकता से, यानी उसके जो भी एक्चुअलिटी होती है, तो एक्चुअल वैल्यू से हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक्चुअल वैल्यू से जब किसी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है तो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसी को अपन क्या बोल देंगे कि आपने क्या की है, गलती की है, यानी एरर की है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर। तो एरर की डेफिनेशन सिंपल सी होती है, द कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, या अपन ये भी बोल सकते हैं the difference between actual value and practical value is known as error। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने का प्रयास करूँ तो अपन लिख सकते हैं the difference between actual value and actual value तो वो जो एक्चुअल में है, और प्रैक्टिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोला जाता है। तो मैं सिंपल से कहूं कि व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। क्लियर? एरर क्लियर होगी। अब एरर को यहाँ पे 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, 3 प्रकार से यहाँ पे एरर को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर, और तीसरा है हमारा ग्रॉस एरर। सबसे पहले कौन सा है? सिस्टमैटिक एरर, दूसरा कौन सा है? रैंडम एरर, और तीसरा कौन सा है? ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक एरर की। किसकी बात करते हैं? सिस्टमैटिक, जो सिस्टम में कमी की वजह से, सिस्टम समझते हो आप, सिस्टम में कमी की वजह से जो एरर आती है उसको क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक बोला जाता है। कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है यार, इसमें तो सिस्टम में कोई दिक्कत है। मैं कहूँ कि यार मोबाइल फोन नहीं चल रहा यार, नेटवर्क भी खूब है यहाँ तो, लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल फोन ही खराब हो गया। इसका मतलब कमी किसमें है? सिस्टम में कमी है, और जो सिस्टम में कमी की वजह से जो एरर आती है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में बोला गया है कि द एरर्स हुज कोज आर नोन, जिसके कोज हम जानते हैं कि मोबाइल फोन खराब हो गया इसलिए गलती हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट खराब है इसलिए गलती हो रही है, ये मशीन खराब है इसलिए गलती हो रही है, जिनको हम जानते हैं। अरे हम जानते हैं मशीन खराब है, गलती हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि हम जानते हैं इसको। तो जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो नॉन एरर होती है। कौन सी एरर होती है? नॉन एरर होती है। तो यहाँ पे उसको 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है अपना कि ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स, कोई इंस्ट्रूमेंट की बनावट में प्रॉब्लम हो, उसके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से जो एरर आती है उसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल। कॉज कौन सा है? दीज एरर अराइज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कमी के कारण, कंस्ट्रक्शन में परेशानी, प्रॉब्लम के कारण जो एरर आती है वो किस में काउंट होती है? सिस्टमैटिक एरर में काउंट होती है। और सिस्टमैटिक के भी किस भाग में? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगला है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से कमी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको इंजेक्शन लगाओ, आप इंजेक्शन लेके बैठे और आपने कहीं ठोक दिया और उस गलती हो गई, तो उसको लगाना तो नस में था और वो कहीं और लग गया, हो जाता है ना ऐसा। इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं था, फिर आपने एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आपने वो गलती की, उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। क्या बोला जाता है? पर्सनल एरर। ये भी किस में आती है? सिस्टमैटिक एरर। इसको भी जानते हैं हम, इस बंदे को नहीं है एक्सपीरियंस लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। जैसे हमारा लाइट बल्ब खराब हो गया तो हम किसी और पर्सन को लेके आए तो उसको पता ही नहीं है कि लाइट बल्ब कैसे ही होते हैं, फिर वो सही करने बैठे और उसको तोड़ दे, तो अपन क्या कहते हैं उसको? दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। वी ऑल्सो नो दैट दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। जान गए आप? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके अंदर। अगर जान गए हो तो फटाफट लाइक बटन दबा देना, और भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पर्सनल एरर के बाद एरर ड्यू टू लैक ऑफ फुलनेस। लैक ऑफ फुलनेस का मतलब है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। लैक का मतलब यहाँ पर होती है कमी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा कमी होती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कमी है, एक्सपीरियंस कमी है। लैक ऑफ फुलनेस यानी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप एक बात बताओ, आपने डॉक्टर नहीं करना शुरू किया और आप डॉक्टर पूरे नहीं बने,
और फिर आप वहाँ पे ऑपरेशन करने जाओ तो आप इंसान को मार ही दोगे भाई, आपको पता ही नहीं है कैसे होता है। इसका मतलब वो पूरा नहीं बना है और फिर भी हम उससे काम करवा रहे हैं। तो वो जिस प्रकार की जो गलती करेगा यानी जो एरर करेगा उसको हम किस में काउंट करेंगे, सिस्टमैटिक एरर में करेंगे। और सिस्टमैटिक किस पार्ट में करेंगे, एरर ड्यू टू द लैक ऑफ फुलनेस। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड एरर। एक ऐसी एरर होती है कि जो आती है भाई मेरी फोटोकॉपी की शॉप है और उस फोटोकॉपी शॉप में एक प्रिंट में निकालता हूँ, वो प्रिंट टेढ़ा आता है भाई, वो पता है हमें कि ये फिक्स वैल्यू भाई ये तो आएगा ही, इसमें ये यहाँ से कटेगा। जैसे कहते हैं ना अपन प्रिंट निकालते नीचे वाला पार्ट वो काट देता है और वो फिर सारे उसमें करता रहता है, तो वो फिक्स होगी वो प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम तो है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो तोतला है, उसकी जबान सही से काम नहीं करती, वो बोलेगा तो वो लगातार उस गलती को दोहराएगा। भाई तोतला है तो तोतले वाली भाषा बोलेगा वो, मतलब जो लैंग्वेज होती है, जो उनके वर्ड्स होते हैं वो सही से प्रोनाउंस नहीं होते, इसका मतलब आधे अधूरे होते हैं, तो वो गलती हर बार ही करता है। वो जब भी बोलेगा वही बोलेगा यार, इसका मतलब वो फिक्स्ड है, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिल्कुल भाई, जैसे मान लीजिए आपकी टीवी चल रही है और अचानक से बाहर मौसम खराब हो गया, हवा तेज चल रही है, आपकी डिश हिल गई, आप सीरियल चले गए, इसका मतलब वो कौन सी एरर हो गई, वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हो गए, बाहर के इफेक्ट जो डाल रहे हैं। यानी हवा चल रही है तो प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और फिर आपकी एसी फेल हो गई, तो बाहर का जो इफेक्ट है वो डाल रहे हैं ना उस इंस्ट्रूमेंट को, उसकी वजह से गलती हो रही है ना, कि बाहर के इफेक्ट की वजह से गलती हो रही है। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बाहर से तेज तेज आवाज आ रही है, तो मेरी आवाज के साथ बाहर की आवाज आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब कुछ गलती हो सकती है, कुछ समझ आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कमी किसकी हो रही है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, यानी जो बाहरी फैक्टर्स हैं उसी को बोलते हैं अपन एक्सटर्नल एरर्स। तो समझ आ गया सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक वो एरर होता है जिसको हम जानते हैं और जो किसी इंस्ट्रूमेंटल परेशानी की वजह से होता है, या तो इंस्ट्रूमेंट खराब है, या इंस्ट्रूमेंट में जो काम कर रहा है वो इंसान को एक्सपीरियंस नहीं है, या वो पूरा नहीं बना हुआ है, या उसके ऊपर बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट हो रहा है, या फिर उसमें कोई पर्टिकुलर कमी है कि वो पर्टिकुलर कमी है वो हमेशा हुई रहेगी। इसका मतलब इस टाइप की जो एरर आती है उसको हम किस में काउंट करते हैं, सिस्टमैटिक एरर में करते हैं। किसमें करते हैं, सिस्टमैटिक एरर में करते हैं। तो सिस्टमैटिक आपको कंप्लीट हो चुका होगा सबका। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होती है वो जानते हैं उनको, वो नॉन होती है, सॉरी जो सिस्टमैटिक होती है वो नॉन होती है और जो रैंडम होती है वो अननोन होती है। इनको हमें नहीं पता कि ये एरर कहाँ है, कैसे है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, रैंडम एरर। अब मेरी बात सुनो, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस एरर इज अननोन, इसको हम नहीं जानते भाई कि कहाँ गलती हो रही है। जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया, उस एक्सपेरिमेंट में किसी की वैल्यू 2.5 है, जैसे अंजलि ने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई। फिर दूसरे नेक्स्ट तुषार जैन गया वहाँ पे, उसने देखा उसको तो 2.45 की जगह 2.7 ले आया। इसका मतलब उसको भी नहीं पता कहाँ गलती हो रही है, तुषार जैन को भी नहीं पता कहाँ गलती हो रही है। उसके बाद मैं भी चला गया, मैं भी वहाँ पे 2.7 लेके आ गया। इसका मतलब तीनों गलत करके आ रहे हैं, तीनों अलग अलग रीडिंग लेके आ रहे हैं और तीनों को नहीं पता कि वो कहाँ गलती हो रही है। तो ऐसी जो एरर होती है, यानी ऐसी जो गलती होती है, ऐसी एरर होती है, उनको किस में काउंट करते हैं हम, रैंडम एरर में करते हैं, कि वो रैंडमली होती है, वो होंगी भाई। आप मैं नाम मेरे साइंटिस्ट चला जाएगा ना तो वो उससे भी एरर होगी वहां पर, उसको क्या बोला जाता है, रैंडम एरर बोला जाता है, जिसको हम जानते नहीं है और उसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते। तो ये दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि दिस एरर कैन नॉट टू बी रिड्यूस। इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम रिड्यूस भी नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम रिड्यूस भी नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इस टाइप की जो एरर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रैंडम एरर आते हैं। अब इसको कैसे सही किया जाए रैंडम एरर को, भाई सिस्टमैटिक एरर को तो मशीन को सही कर दो, सही हो जाएगी। काम जो जिसको काम नहीं आता उसकी जगह काम आने वाले को बैठा दो, सही हो जाएगी। अब इसको कैसे दूर करें रैंडम एरर को, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अरिथमेटिक करते हैं सबका। क्या करते हैं, अरिथमेटिक समेशन करते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवीजी क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे हम निकालते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश प्लस an अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, जिसको बोल देंगे an। ठीक है भाई, माध्य जिसको बोलते हैं क्या बोल देंगे, इसको
एवरेज बोल देंगे। एम का मतलब होता है यहाँ पर मीन, इसको दूसरे वर्ड में अपन मीन भी बोल सकते हैं। मीन का मतलब भी क्या होता है, MEAN, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है। मीन का मतलब ऐसा मान जो सबके बीच का हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज मान। हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, समेशन AI 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है, और 1/n बोल सकते हैं इसको। ये क्या हो गया हमारा, इसको एलिमिनेट करने के लिए, यानी उसको शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए, यानी एक्यूरेट वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सब वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं। और जब एवरेज निकाल लेते हैं तो वो क्या है कि जैसे किसी के 1.6 आया तो किसी का 1.4 भी आया होगा, तो 1.54 और 1.6 को जब हमने किया एवरेज निकाला तो क्या आ गया 1.5। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस 1.5 को सही मान लेते हैं। कैसे, मैं उसको एग्जांपल लिख के बताऊं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंजलि गई, अंजलि लेके आई 4.6, फिर यहाँ पे वकार गया यानी मैं गया, मैं लेके आया 4.8। अब आप कहते हैं कि सर ये रैंडम एरर है, बिल्कुल है भाई, पता नहीं है। तो अब हम इसको एक्चुअल निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज करेंगे क्या करेंगे, 4.6 प्लस 4.8 अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब निकालो 8 4 कितना हो जाएगा 6 6 14 और 8 9 9.4.2। जब इसको निकाले हम तो क्या आ गया 4.7 आ गया ना। इसका मतलब अब 4.7 को हम सही मान लेंगे, ना तो हम 4.6 को माना, ना तो 4.8 को, हमने किसको सही मान लिया 4.7 को। तो इस तरीके से हम इस जो एरर है रैंडम एरर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट आती है हमारी ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आती है किसी केयरलेसनेस की वजह से, हमारी जो लापरवाही होती है, हमारी जो समस्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि लापरवाही से गाड़ी को ठोक दिया, तो ये कौन सी गलती थी हमारी, ग्रॉस एरर थी। कौन सी एरर थी, ग्रॉस एरर थी, जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होती है। तो नेक्स्ट है हमारी ग्रॉस एरर, ठीक है। लिखना दिस एरर अकर ड्यू टू क्या बोलते हैं उसको, केयरलेसनेस। मतलब हमारी लापरवाही की वजह से, जो लापरवाही की वजह से होती है उसी को क्या बोल देते हैं हम, केयरलेसनेस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कोई रीडिंग थी, देखना था उसको 2.4 और हमने देख लिया उसको 2.8, तो ये हमारी लापरवाही की वजह से हमने गलत देखा। तो 2 ऑब्जर्वेशन 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का मतलब हमने उसको क्या देख लिया, गलत देख लिया। 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, 2 रॉन्ग राइट, गलत लिख लिया। हमने पढ़ा था उसको 2.8 और लिख दिया हमने 2.6, 2.60 लिख दिया, इसका मतलब गलत लिख दिया हमने उसको। तो वो भी कौन सी एरर में आती है, ग्रॉस एरर में आती है। और अगर हम बात करें तो यूजिंग रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन, करते हैं कई बार अपन, इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपन कोई मैथमेटिक की कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें जो पाई का मान है वो रखना था हमें 3.14 और हमने रख दिया 3.24, तो रॉन्ग रखा ना हमने, उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। तो ये कौन सी एरर होती है, ग्रॉस एरर होती है। यानी अब जैसे मैं कई बार लिखता हूँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता हूँ, उसमें से कोई मुझे 2 मिसिंग हो जाता है, यानी मैंने उसको गलत देखा ना, गलत देखने की वजह से उसको सही देखता तो मैं 2 को देखता वहाँ पे लिखता, लेकिन मैंने उसको सही तरीके से नहीं देखा, इसलिए मैंने उसको 2 को मैंने मिसिंग कर दिया, यानी 2 मिस हो गया मेरे से और लास्ट आंसर निकला तो वो गलत आया। तो वो कौन सी एरर हो गई, ग्रॉस एरर, क्योंकि वो मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। अगर मैं लापरवाह नहीं होकर उसको सही तरीके से देखता तो वो एरर क्या हो जाती, सही हो जाती। हम अब मेरी बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने पढ़ा था एरर। एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इज नोन एज एरर। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली हमने बात की तो सिस्टमेटिक एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो सिस्टम में कमी की वजह से, या सिस्टम पर कमी, जो इंसान काम कर रहा है उसकी लापरवाही से, या जो सिस्टम में जो वैल्यूज दे रहे हो आप, वो जो मतलब उस कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ आप उसमें गलत कर रहे हो या वो कंप्लीट नहीं है, कहने का मतलब है सिस्टम की वजह से जो एरर आती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। नेक्स्ट ये है रैंडम एरर। रैंडम का मतलब है कि जिसको हम जानते नहीं है, इट इज अननोन, और जो सिस्टमेटिक उसको नोन है, वो जानते हैं उसको।
ठीक है। तो यहाँ पर नोन है तो हमने वैलिडिटी रखी, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सबका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वहां से हमारी जो सिस्टमेटिक एरर है उसका पता चल जाता है। और लास्ट हमारी ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर जो आती है हमारी वो केयरलेसनेस की वजह से आती है, यानी हमारी लापरवाही की वजह से आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर ग्रॉस एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रॉस एरर बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के आधार पर कुछ और यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, उनको हम लिखें तो वहां पे वो 3 है। पहला है आपका एब्सोल्यूट एरर, फिर है रिलेटिव एरर। पहला तो कौन सा है, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है हमारा रिलेटिव एरर, कौन सा है, रिलेटिव एरर। और थर्ड हमारा परसेंटेज एरर, कौन सा है, परसेंटेज एरर। पहला कौन सा है, एब्सोल्यूट एरर है, ABSOLUTE। दूसरा कौन सा है, रिलेटिव एरर है। तीसरा कौन सा है, परसेंटेज एरर है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअल में जो यहाँ पे हमारा वैल्यूज निकलती है कि उसको सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर करेंगे। सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, हम एब्सोल्यूट एरर करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को पढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो लिखिए और एक्चुअल एब्सोल्यूट एरर ये तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअली रीडिंग जो होती है, इंडिविजुअली जो रीडिंग होती है उसका जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू के साथ, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू को, कौन सी वैल्यू, इंडिविजुअल जो आपने प्रैक्टिकली ली है। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहां से आपने इंडिविजुअल वैल्यूज को लिया, और जो इंडिविजुअल वैल्यू में जो प्रॉब्लम आई वो किस में काउंट हो जाएगी, आपकी एब्सोल्यूट एरर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, तो द डिफरेंस between individual value and true value, true मतलब जो सच है वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू को हम ये बोल सकते हैं मीन वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू जो होती है वो एक ही है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मीन वैल्यू बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर, वो एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट, ये लिख सकते हैं इफ A1 A2 A3 आर बेस n तक ले लो, 3 बेस AN आर observation value of any experiment then absolute error, मतलब A। तो यहाँ पर ये डिफरेंट इंडिविजुअल है, इसका मतलब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज और लिख देना है यहाँ पे, इट्स रिप्रेजेंट बाय डेल ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकाले तो उसके लिए सबसे पहले हमें मीन वैल्यू भी चाहिए। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN अपॉन n। तो यहाँ पर अपनी ये क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई, और मीन वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AM लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AM। तो यहाँ पर लिख देंगे मैं मीन वैल्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं, मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं। मीन वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर तो क्या होता है, डेल ए, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है किससे, डेल ए से, डेल ए। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल वैल्यू A1 A2 A3, इंडिविजुअल वैल्यू और डिफरेंस किसके साथ है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, मीन वैल्यू होती है, उसको बोल देंगे हम AN। अब 1 है तो यहाँ बना जाएगा ऐसे ही, डेल A2 इक्वल्स टू A2 माइनस AN। और अपन कहाँ ले सकते हैं, डेल AN तक ले सकते हैं, डेल AN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AN माइनस AN। ये सारी की सारी कौन सी आ गई आपकी, एब्सोल्यूट एरर आ गई। क्या आ गई आपकी, एब्सोल्यूट एरर आ गई। समझ आ गया आपको। अगर किसी कोई दिक्कत आती है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
या फिर और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं वापस कह दूं, एब्सोल्यूट एरर, ये एरर जो है मतलब ये वैल्यूज जो रीडिंग आ रही है, जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके 4-5 रीडिंग लेते हैं। जब आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे तो ये सीखोगे, 11वीं में भी सीखोगे, और जब आप स्कूल में आओगे कभी प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो वहां से ये सीखोगे। तो इसकी और जो ये मीन वैल्यू है मतलब एम, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही आपकी क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। समझ आ गया? एब्सोल्यूट एरर को हम डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डेल ए, अब ये क्या है a1, तो मैंने लिखा a1, तो यहाँ 1 कर देना भाई, माइनस am। अब डेल a2 लिखा मैंने, तो क्या लिख दूंगा a2 माइनस am। डेल a3 लिखा तो क्या हो जाएगा a3 माइनस am। अब जो डेल a1 है, डेल a2 है, डेल a3 है, इसी को बोलते हैं, ये सारे क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये सारे के सारे क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब यही बात खत्म नहीं होती, अब आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया आपने, एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे पढ़ेंगे तुम देखो ध्यान से। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई आपके पास, क्या आई आपके पास, जितनी भी मीन एब्सोल्यूट एरर आई, उन सभी का मैग्नीट्यूड हो, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ arithmetic mean of the magnitude of absolute error is known as ये लिख देना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर होते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के जितनी है उसकी संख्या का भाग दे देना। मतलब सबको जोड़ लिया, सबको ऐड कर लिया, और फिर जितनी क्वांटिटी है उसका नंबर का उसमें क्या कर देना, उस नंबर से उसको डिवाइड कर देना। यही होता है ना अर्थमेटिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन यही होता है a1 + a2 + a3 / n, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब इसका मैग्नीट्यूड लेने अपने को, यानी अपने जैसे डेल a1 डेल a2 डेल a3 है, तो इनका मैग्नीट्यूड का मीन यानी अपन लिखे हैं तो इसको बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल a बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर नहीं a बार से, यानी अपन लिखेंगे डेल a और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जहां तो आप मैग्नीट्यूड ऐसे मत देखो, ओनली इस तरीके से लिख दो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल a1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल a2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल j प्लस डेल an का मैग्नीट्यूड अपॉन n। अब मेरी बात सुनो सर, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये होता है ना जैसे a, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको प्रोनाउंस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब इस मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, अगर इस माइनस a है ना, इसके में लगा दिया तो इसकी वैल्यू होती है प्लस a। अगर प्लस a है, इसके बराबर वैल्यू होती है a, यानी मैंने बोला -7 का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है 7 प्लस का 7। ये माइनस को प्लस में बदलता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ माइनस को प्लस में बदलता है, प्लस को प्लस में रहने देता है। इतना समझना, बाकी मैग्नीट्यूड को कोई मीनिंग नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस को प्लस में बदलना, प्लस को प्लस में ही रहने देना, ये इसका काम है और कोई काम नहीं है। और ऐसा करने के बाद आप उसको हटा भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन सबका आ गया ऑफ द मैग्नीट्यूड, और किसका, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो ये हो गई, अर्थमेटिक मीन पूरा हो गया, और मैग्नीट्यूड ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अगर किसी को इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है कि सर जो आपने पढ़ाया वो अच्छा तो है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन सर इसमें दिक्कत आएगी कि कुछ समझ कम आया सर, तो आप परेशान मत होना। उसके लिए क्या है, इसको आपको एक बार से ज्यादा बार इसी टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा, यानी बहुत बार आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, और इसको अच्छे से समझने के लिए अपन इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन कल।
यानी नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू एंड